हेलो एवरीवन, माय नेम खुशवेंद्र। आज हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की। अब हम उसके एप्लीकेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटीड आता है, या तो 2 मार्क्स का होगा या फिर 3 मार्क्स का। बस क्वेश्चन नंबर 1 ये कहा ए सर्कल। इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इससे जो क्वेश्चन आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए सर्कस artist is climbing a 20-meter long rope, यानी एक 20 मीटर लंबी रस्सी है, उसके अकॉर्डिंग चढ़ रहा है, उसके अलोंग चढ़ रहा है। विच इज टाइटली stretch and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole. If the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन में हमसे कहा है इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले लैंग्वेज को पढ़ो। क्वेश्चन में कहा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, जो कि एक पोल से बांध के और उसको स्ट्रेच करके टाइटली बांध दिया ग्राउंड से। मतलब क्या है, ये एक पोल है, ठीक है, और इस पोल के टॉप से उस ग्राउंड में यहाँ उसको बांध दिया है। ये आपकी क्या है, रोप। उसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है, और ये जो रोप है उसने कहा है कितना एंगल क्रिएट करिए, 30 डिग्री विद ग्राउंड लेवल, यानी इसके साथ कितना एंगल क्रिएट कर रही है, 30 डिग्री। अब ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी। तो लेट सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले क्या, एक सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग है 20 ए सर्कस। देखिए जो हमारा सर्कस आर्टिस्ट जो है वो क्लाइंबिंग कर रहा है किसके अलोंग, 20 मीटर लॉन्ग रोप, और वो जो रस्सी है वो हाइट ऑफ पोल के टॉप से और ग्राउंड लेवल जो हमारा उसमें स्ट्रेच करके बांधी हुई है, और वो ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। तो हमें हाइट ऑफ द पोल बतानी है। तो देखिए जिसको हमें फाइंड करना हो चलो हम लेट कर लेंगे। लेट हाइट ऑफ द पोल AC इज इक्वल टू H। दूसरा रोप BC वो कितना गिवन है, 20 मीटर, ठीक है। एंगल ABC वो हमें गिवन है 30 डिग्री। दूसरा वो जो आपका एंगल जो ट्राइंगल ABC कैसा है, इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। अब देखिए ये h और ये 20 मीटर, यानी इसमें परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन किस में होता है? अब देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वो होता है साइन में। जैसे यानी साइन 30 इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर इज h एंड हाइपोटेनियस इज, ध्यान से लिखेंगे पहले, AC अपॉन BC। साइन 30 इज 1/2, AC कितना है? AC इज h एंड BC इज 20। तो यह जाएगा ट्रू h इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20, this h is equal to 20/2, this 10, h is equal to 10 meter. So then height of the pole is 10 मीटर। तो ये इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। देखिए अगर हमारा ऑब्जर्वर यानी जो चेक करने वाला जो नीचे है, यानी ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, अगर वो इस पोल के सबसे टॉप पॉइंट को देखे, जो नीचे जो एंगल दिख रहा है, यानी ये लाइन ऑफ साइट है, और टॉप को जो देख रहा है, इस टॉप को जो देखने में जो एंगल है, ये जो एंगल होगा, इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब जो ऑब्जर्वर अगर नीचे खड़ा है वो टॉप, ये जो हमारा पोल है, पोल के टॉप को देख रहा है, ये जो नीचे जो एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एक बार फिर बता रहे हैं, यानी जो ऑब्जर्वर नीचे खड़ा है और उसको जो ऊपर का टॉप दिखाई दे रहा है, जो एंगल क्रिएट होगा उसको बोल देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा, अगर ऑब्जर्वर ऊपर है और नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को देख रहा है और ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, यानी ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है, और तब जो एंगल होगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये याद रखना। अभी जो हमने पोल वाला, अभी हमने ये जो क्वेश्चन किया था कि एक रोप थी और वो 20 मीटर लॉन्ग थी और ये एंगल 30 डिग्री क्रिएट हो रहा था, तो ये एंगल जो 30 डिग्री था ये एंगल ऑफ एलिवेशन था। तो उसको हमने थोड़ा बेसिक बता दिया है। तो यानी जो नीचे जो एंगल क्रिएट होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जो ऑब्जेक्ट, यानी नीचे जो ऑब्जर्वर है और ऊपर जो ऊपर की ओर देख रहा है, जो नीचे जो एंगल बनेगा उसको हम बोल देंगे क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो ऊपर ऑब्जर्वर है और नीचे की तरफ देख रहा है, जो एंगल यहाँ बनेगा उसको हम बोल देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्री break due to storm, and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground, making an angle 30 डिग्री विद इट। मतलब ग्राउंड के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है वो 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, between the foot of the tree to the point
to the point where the top touch the ground. Touch the ground is 8 meter. Is 8 meter. Find the height of the tree. Find the height of the tree. मतलब ट्री की हमें हाइट बतानी है. देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक पेड़ है, सपोज दैट ये हमारा एक ट्री है. अब ये ट्री सपोज दैट ये इसकी हाइट थी पहले, ये हमारा ए, ये बी और ये हमारा सी. ये ए सी जो है ट्री है. अब जब स्ट्रॉम आया ये टूट गया. अब ये टूट कर जो है थोड़ा जो हमारा बेंड हो गया और ये ग्राउंड से टच हो गया, टूट के जैसे टच हो गया. तो इसने जो एंगल क्रिएट किया ग्राउंड के साथ वो क्रिएट किया 30 डिग्री. कितना? 30 डिग्री. ठीक है. अब हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हमें बताना है हाइट ऑफ द ट्री. ट्री की हमें हाइट बतानी है, पूरी ट्री यानी टूटने से पहले जो ट्री की हाइट थी वो हमें बतानी है. उसको देखिए कैसे करेंगे. देखिए एक बार फिर कि एक ट्री है, जो ये ट्री लिखेंगे लेट ट्री, लेट हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AC प्लस AB. मतलब किसके इक्वल है? पूरे BC के. ठीक है. दूसरा, फिर ये जो ऊपर का पार्ट है टूट कर नीचे एंगल बना दिया उसने यहाँ. सपोज दैट ये हमारा D ये टूट गया और वो ग्राउंड के साथ टच हो गया, और ग्राउंड के साथ टच हो गया ये वाला पार्ट टूट के, तो उसने यहाँ एंगल 30 डिग्री बना दिया. और जब एंगल 30 डिग्री बनाया तो उस दोनों के बीच की डिस्टेंस है फुट ऑफ ट्री. ये क्या? फुट ऑफ ट्री. फुट ऑफ ट्री. ठीक है. और ये क्या? P जहाँ हमारा टूटा हुआ पार्ट ट्री का वो टच हुआ है, ये हमारा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो है हमारी 8 मीटर. अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये पूरा पार्ट यानी ये वाली हमें हाइट फाइंड करनी है. अब ये देखिए ये जो पार्ट है जो इधर टूट कर गिरा है, तो ये पार्ट बिल्कुल सेम है. मतलब AC इज इक्वल टू किसके होगा? AD के. क्यों? क्योंकि ब्रोकन पार्ट है. ब्रोकन पार्ट यानी ब्रेक पार्ट ऑफ ट्री जो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, दिस AD, वो किसके इक्वल होगा? हमारे AC के. क्योंकि यही पार्ट हमारा टूटकर नीचे गिरा है, जो कि जमीन के साथ ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया. अब देखिए तो हमारा ऑब्जेक्ट है ये वाली हाइट फाइंड करना और ये फाइंड करना. तो देखिए सबसे पहले सबसे पहले अगर हम ये वाली फाइंड करें तो ये देखिए हाइपोटेन्यूज भी है और बेस भी है. और ये जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABD कैसा है? इज राइट एंगल ट्राइंगल. क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल है. जब राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लगाएंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री. अब देखिए बेस भी है हाइपोटेनियस भी है, तो cos 30 इज इक्वल टू बेस BD एंड हाइपोटेनियस AD. cos 30 √3/2 BD. BD is
पता नहीं है हमें, अननोन है। बी डी तो पता है, वो है हमारी 8 मीटर, और ए डी पता नहीं है। अब ए डी इजिकल टू कितना आएगा, ए डी √3 और इन दोनों की मल्टीप्लाई दिस 16 एंड ए डी इजिकल टू 16/√3, यानी ये वाला जो पार्ट आया हमारा कितना आया, 16/√3 मीटर। अच्छा एक बार बताओ, अभी हमने बताया कि ये वाला पार्ट तूफान के कारण टूट कर इधर गिर गया और ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल, तो यही पार्ट बिल्कुल सेम यही तो है, यही तो हमने लिखा ए सी इजिकल टू बी डी। अब आगे देखिए, यहाँ इसमें लगाएंगे अगेन tan 30। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी डी। tan 30 इज 1/√3 और ए बी पता नहीं, बी डी इज 8 एंड ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 8 या 8 की मल्टीप्लाई करेंगे दिस 8/√3। अब देखिए हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री टूटने से पहले, टूटने से पहले पता नहीं है हाइट ऑफ ट्री, वो क्या है हमारी ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी। ए सी किसके इक्वल है, ए डी के, क्योंकि जो पार्ट टूटा है वही यही तो है हमारा, तो ए सी है हमारा किसके, ए डी के, तो ए डी प्लस बी डी। ए डी क्या है हमारा 6/√3, बी डी क्या है हमारा 8/√3। जब दोनों का सम करेंगे 24/√3 और √3 की √3 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 24√3/3, तो दिस इज 8√3 मीटर। तो इस पूरे पार्ट जो होगा ट्री वो होगा हमारा 8√3 और जो टूट कर गिरेगा वो हमारा 16/√3 होगा, जो हमारा टूटा हुआ पार्ट होगा जो ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए हाइट ऑफ ट्री फाइंड कर दी विदाउट स्केल, तो यही हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक कॉन्ट्रैक्टर plans a contractor plans to install two slides for the children to play in a park, for the children in a park for the children the age of 5 years, the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters and is inclined at an angle of 30 degree to the ground.
whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and incline at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? मतलब क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान कर रहा है कि उसे 2 स्लाइड लगानी है किसी पार्क के अंदर। तो उस पार्क के अंदर 2 तरीके के चिल्ड्रन हैं, एक 5 साल से छोटे बच्चे हैं, एक बड़े बच्चे हैं। तो जो 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए जो सीढ़ी लगाएगा, जो उसमें सीढ़ी लगेंगे चढ़ने के लिए, उसने उसकी जो हाइट रखी है वो 1.5 मीटर रखी है। और ये जो इसका जो ग्राउंड से जो एंगल है वो उसका जो एंगल है 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमें ये वाली स्लाइड फाइंड करनी है। दूसरा, एक बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो उसने हाइट रखी है वो रखी है उसने 3 मीटर। ठीक, और ग्राउंड के साथ जो एंगल क्रिएट होगा वो क्रिएट हो रहा है 60 डिग्री। तो हमें दोनों ही केस में ये लेंथ ऑफ स्लाइड ही फाइंड करनी है। तो ये इसका क्वेश्चन है। एक बार फिर, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान कर रहा है 2 स्लाइड एक पार्क के अंदर बच्चों के लिए। तो जो 5 साल के बच्चे हैं उसके लिए हाइट है 1.5 मीटर और ये जो सीढ़ी है इनका जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है ग्राउंड लेवल से। ठीक है, और दूसरे जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट है सीढ़ी की वो 3 मीटर रखी है और वो जो एंगल बन रहा है ग्राउंड लेवल के साथ वो 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें दोनों केस में लेंथ ऑफ स्लाइड, मतलब ये वाली हमें लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ स्लाइड। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सॉल्यूशन। लेट AC and PR, let AC be the length of slide for younger children। ठीक है, इसको हमें सोल्व देखें। तो हमने क्या लिया कि ये जो AC ये क्या है, हाइट है, AC लेंथ है स्लाइड की, और जो हाइट है उसने कहा कि 1.5 मीटर। किसके लिए? फॉर यंगर चिल्ड्रन, जो 5 साल से छोटे, 5 साल तक के बच्चे हैं, यंगर चिल्ड्रन। ठीक है, अब वो एंगल क्रिएट कितना हो रहा है? 30 डिग्री, दिस 30 डिग्री। अब देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल ABC क्या है? इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है, अब हमें क्या यूज करना है? AC हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में रिलेशन दिखेना है। तो देखिए sin 30
क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस BC अपॉन हाइपोटेनियस AC, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनियस है। sin 30 इज 1/2 और BC इज 1.5। AC कितना आ जाएगा, AC 2 इंटू 1.5, तो दिस इज 3 मीटर। यानी फॉर यंगर चाइल्ड के लिए जो स्लाइड आएगी, क्या आएगी, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर यंगर चिल्ड्रन, उसके लिए आएगी 3 मीटर। नाउ हम क्या लेट कर रहे हैं, लेट PR बी द ऐसे लिखेंगे, लेट PR बी द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर elder children, अब देखिए ये हमारा P और ये R और ये हमारा Q, और उसमें क्या है कि जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो और हमारा कितना 60 डिग्री, ठीक है। हाइट इसकी गिवन है, कितनी गिवन है, वो 3 मीटर गिवन है। इसके हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी जो एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए जो हाइट रखी है वो 3 मीटर रखी है। अब देखिए ट्राइंगल PQR क्या है हमारा, इज राइट एंगल ट्राइंगल है। जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या लगेगा फॉर्मूला, इसमें भी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, तो क्या लगेगा sin 60 क्या आएगा, QR अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी PR sin 60 इज √3/2 और √3/2 QR इज 3 मीटर एंड PR। अब देखिए यहां से आगे PR जो होगा हमारा √3 PR और 2 इंटू 3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 इंटू 3 6 एंड PR इज इक्वल टू 6/√3। और क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो PR 6√3 इंटू 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 दिस 2√3, तो ये जो होगा 2√3 मीटर क्या होगी हमारी लेंथ ऑफ स्लाइड इज 2√3 मीटर फॉर एल्डर चिल्ड्रन। तो दोनों केस में हमें लेंथ ऑफ स्लाइड ही फाइंड करनी थी, तो इस तरीके से हम यूज किया हमने sin 30 एंड sin 60। तो जिसके बीच में रिलेशन लाना है तो वही हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करना होता है। Now pause the video, note it down. Next, question 4. The angle of elevation of the top. The angle of the elevation of the top of tower from a point on the ground, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहां से टावर का जो एलिवेशन एंगल है, टॉप ऑफ द टावर का जो टॉप है उसको जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द ग्राउंड,
which is 30 meter away from the foot of the tower, from the foot of tower is 30 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. हमें height of the tower find करनी है. टॉवर सॉल्यूशन देखिए, उसने कहा कि ये हमारा कोई टावर है ए बी, ठीक है, और जो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहाँ इन दोनों के जो सपोजिट हमने ले लिया सी, इस सी से जो टावर का जो टॉप है ए है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, और ये जो लिखा था एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो पॉइंट है ग्राउंड पे वो 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये क्या है, फुट ऑफ द टावर। इस टावर से कितनी डिस्टेंस पे है वो पॉइंट जहाँ से एंगल बन रहा है, वो है हमारा 30 मीटर। एक बार फिर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सी, और ये सी पॉइंट जो है वो बी से 30 मीटर है, और टॉप ऑफ द टावर का जो हमारा जो एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो है हमारा 30 डिग्री। तो देखिए ये हमें हाइट फाइंड करनी है, तो हमने लेट कर ली एच, लेट हाइट ऑफ द टावर ए बी इज इक्वल टू एच, ठीक है, और बी सी जो गिवन है, यानी डिस्टेंस हमें गिवन है वो 30 मीटर गिवन है। अब जो हमें जो देखना है ट्रायंगल ए बी सी, लेट ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब देखिए हाइट है, बेस है, दोनों में रिलेशन लाना है, तो क्या यूज करेंगे, 10, तो 10 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस बी ए बी अपॉन बी सी, 10 30 इज 1/√3 होता है, और ए बी इज एच और बी सी इज 30, तो एच की वैल्यू जो आएगी, एच की वैल्यू आएगी 30/√3, एंड √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस h इज इक्वल टू 30√3/3, दिस h इज इक्वल टू 10√3 मीटर, यानी हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, तो आज हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।